हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखिए, आज एक क्वेश्चन करते हैं। ये एक्चुअली में क्वेश्चन है MIT दिस 2023 का, राइट। इसका क्वेश्चन है और वैसे मैंने बहुत सारे पहले भी क्वेश्चन डाले हैं, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि MIT का क्वेश्चन है। मुझे तो कहीं से मिला या फिर मैंने उसको देखा, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया, तो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर वहीं से चेप रहे हैं, तो चलो ये तो चलता है। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं MIT का क्वेश्चन पहले भी कराया हूँ। तो एक और स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर MIT इसका क्वेश्चन कराइए, तो मुझे ये क्वेश्चन दिखा और ये क्वेश्चन देखने के बाद मुझे दो चीज़ याद आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जैसे ही देखा और सॉल्व करने के लिए बैठा, तो मुझे दो चीज़ याद आ गया। पहला, तो चूंकि डेफिनेट का क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आई। अब क्या क्या याद आया, तो पहला जो याद आया, तो ये लिमिट के देखकर डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज। ये कौन सा, तो -a to a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx इफ f माइनस एक्स इजक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, मतलब फंक्शन अगर इवन हो, ऑड होता है, तब तो ये पूरा होल इंटीग्रल ही जीरो हो जाता है, राइट। तो अब इसके लिए आपको इसमें एक्स की जगह -x डाल के आपको चेक करना पड़ेगा। तो -x का होल स्क्वायर सेम ही रह गया, -x⁴ सेम ही रह गया और ये भी सेम रह गया, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो आई इजक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1/2 एंड रूट, यहाँ पे लिखा हुआ x² + 1 प्लस अंडर रूट एंड देन x⁴ प्लस x² + 1 और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dx। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी था डेफिनेट का, वो तो हर किसी के माइंड में आएगा कि सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगा के ही चेक करेंगे। ठीक है, एंड द सेकेंड जो याद आया ना, मुझे क्लास 9 का एक क्वेश्चन याद आ गया। क्या क्वेश्चन था, तो देखिए, जैसे मैंने 5 + 2√6 ये दे दिया और यहाँ पे रूट डाल दिया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एन इरेशनल नंबर। मुझे ये देखकर ना, ये जो रूट के अंदर ये देखा और ये रूट देखा, मुझे यही क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन याद आ गया। तो कैसे करते थे प्रोसीड, तो इसको करते थे हम लोग √a + √b, एक बहुत ही प्रॉपर मेथड था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड प्रोसीड कैसे करते थे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, तो यहाँ पे हो जाता था 5 + 2√6 विच इज इक्वल टू, इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा a + b + 2√ab। अब हम लोग कंपेयर कर लेते थे कैसे, तो a + b इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू दिस करेंगे ना, तो ए बी इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को यूज करके हम लोग ए और बी निकालते थे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते थे, राइट। यही मेथड था। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे एक वेरिएबल में है, टाइप तो सेम ही दिख रहा है ना, कॉन्सेप्ट तो हम लगा ही सकते हैं। तो बस ये याद आना ही क्वेश्चन ईजी बना देता है। तो देखिए, और एक और मेथड था इसको निकालने का, रूट के अंदर ही सिंप्लीफाई कर दे, एक आइडेंटिटी बना देते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। तो ये 5 लिखा हुआ है, अभी लिखिए प्लस। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, रूट के अंदर जो रूट है, जैसे √6 है, इसके मल्टीप्लीकेशन में 2 आपको चाहिए। अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 2 दे रखा है, 2 को अभी छोड़ दीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना। आपको जो भी काम करना है इस √6 को करना है। ठीक है, मतलब इसको 2 फैक्टर में आपको बनाना है। तो √6 के साथ एक तो 1 के साथ समझ सकते हैं। आप क्या करना है, जो √6 है उसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि 6 एंड प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 1, तो 6 + 1 7, 5 नहीं आ रहा है, तो एक काम और करना पड़ेगा, √6 को ही आपको और ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग √2 और √3 लिख सकते हैं क्या। अब ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया, देखो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 + 3 5 लिख सकते हैं क्या। तो इसको मैं लिखूंगा मैं यहाँ पे √2 स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3 स्क्वायर एंड देन +2 यहाँ पे √2 और यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे मैं इसके साथ कंप्लीट रूट डाल दिया। तो देखो, मैंने बोला था ना कि आइडेंटिटी बना देते हैं, तो a² + b² + 2ab, यानी कि ये बन गया मेरे पास √2 + √3 एंड देन होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट भी है विच इज इक्वल टू √2 + √3 है। देखो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे तो ए और बी आपका जो भी आएगा, आपका आंसर यही आएगा, वो वैल्यू यहाँ पुट करके। ठीक है, तो देखो एक आइडेंटिटी हमने बना दिया। अब आइडेंटिटी कौन सा था, तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ था, मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया। देखिए आइडेंटिटी क्या था, तो जैसे √a + √b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। इसको लिख सकते हैं √a होल स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे √b होल स्क्वायर एंड देन +2 √a एंड देन √b, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे रूट डाल देंगे, राइट। यही तो लिखा हुआ है, क्योंकि इसको क्या लिखोगे आप, √a + √b एंड देन होल स्क्वायर करोगे और यहाँ पे दिस करोगे विच इज इक्वल टू आपका √a + √b, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, राइट। अब इसी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये सॉल्व हो गया
अभी तो इसको इंटीग्रेट करना टफ लग रहा है ना, कुछ वैल्यू पुट करके सोच रहे हो क्या, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्या पुट करें। ठीक है, इसको देखकर तो याद आया कि एक्स की जगह tan थीटा, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो एक जो हमने सोचा 9th वाला जो क्वेश्चन याद आ गया ना, उससे क्वेश्चन काफी इजी हो गया। ठीक है, बट आपको करना क्या है, दिस इक्वल टू दिस का यूज करके इसको आपको ब्रेक कर देना है। राइट, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। एक तो प्रॉपर मेथड, जैसे आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे दिस एंड प्लस यहाँ पे लिखेंगे एक्स, नहीं यहाँ पे आपका रूट नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे रूट नहीं है, रूट पूरे पे था, इस पूरे पर रूट था। ठीक है, दिस एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे हम लोग ए लिख लेंगे। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी, और इसके बाद हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, अभी पीछे एक क्वेश्चन कराया टाइप, उसी टाइप का आप प्रोसीड करो तो भी आपका ई और बी निकल जाएगा। अब इस रूट के अंदर ही अगर मैं ए करना चाहूँ तो कैसे करोगे, यही आपको बस सीखना है। क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा और आपको टाइम भी सेव करेगा, तो देखना ध्यान से। तो देखो सबसे पहले मैंने बोला कि देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है क्या, यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो आपको यह काम करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे देखो, देखना ध्यान से, यहाँ पे रूट डाल दिया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एंड देन प्लस इसको मैं 2 लिखूंगा। ठीक है, तो 2 किया तो 2 से मुझे डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो वो मैं रूट के अंदर ले जाता हूँ, क्योंकि बाहर लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा। देखना ध्यान से दिस। अब उससे पहले एक और काम करते हैं, देखिए जैसे ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं यहीं पे आपको समझाने के लिए 2/2 कर भी देता हूँ, ठीक है, तो देखो 2 दिख गया, इस 2 को आप अंदर ले जाओगे तो क्या अंदर जाएगा, रूट के अंदर 4 जाएगा, और इसके साथ एक फैक्टर कितना है, 1 है, तो दिस का स्क्वायर, क्या ये आ रहा था, नहीं आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखो यही तो हमने पहले किया था, रूट 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर किया था, नहीं आया था तो पहले रूट को और ब्रेक किया, उसके बाद हमारा बन गया था, तो वही काम आपको यहाँ भी करना है। और वैसे भी ये देखो, ये जो है ना बहुत ही पॉपुलर आपके पास फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम है, बहुत ही पॉपुलर। ये आपका इतना यूज होता है ना कि पूछो मत, इसका फैक्टराइज करने आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपको फैक्टराइज करना है, मतलब इसको आपको 2 प्रोडक्ट में लाना है। राइट, तो आप एक काम कीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डायरेक्ट मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही होगा ना, बिल्कुल। तो अब देखिए इसके साथ में लिखूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, 2 फैक्टर में। और मैंने बोला कि रूट, यहाँ पे रूट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये रूट पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, एंड देखिए तो अब रूट के अंदर कितना था, 4 था ना, तो एक 2 यहाँ कर देते हैं और एक 2 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब देखना इसको मैं लिखूंगा दिस। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स एंड इसको लिखे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन दिस एंड यहाँ पे रूट एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन दिस और यहाँ पे रूट। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, तो अब देखो इसका स्क्वायर एंड देन इसका स्क्वायर आपको करके चेक कर लेना है, माइंड में कर लीजिए ना। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर मतलब हट जाएगा, यहाँ भी ये रूट हट जाएगा। जब स्क्वायर करोगे तो आप दोनों को ऐड करोगे तो एक्स वाला पार्ट आपका गायब हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2, नीचे आपका 2 है, 2 कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल यही बच रहा है। ठीक है, तो बस आपको एक काम कर देना है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन दिस और यहाँ पे लिखेंगे दिस और इसका स्क्वायर एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे दिस और यहाँ पे हम लोग ये लिख लेंगे और इसका स्क्वायर। ठीक है, एंड देन प्लस 2 एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ पे दिस। ठीक है, एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक प्लस लिखा हुआ है, प्लस है राइट, एंड अपॉन 2 और यहाँ पे दिस एंड ये लिखा हुआ है, और इस पूरे पर क्या है मेरे रूट है। ठीक है, ये वाला पार्ट है राइट, इतना लिखा हुआ है। अब देखो ये जो रूट मैं लिखूँ यहाँ से ध्यान से देखना, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी नहीं आ गया, यानी कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन दिस और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे देखना, तो दिस एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन दिस और यहाँ पे ये चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है, स्क्वायर से ये आपका रूट हट जाएगा, तो कितना बच गया आपके पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में 2 और यहाँ पे दिस एंड देन प्लस यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन दिस और यहाँ पे दिस, ये बच गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान हो गया,
क्योंकि ब्रेक हो गया। ठीक है, अब आ जाइए फाइनल जो हमने सबसे पहले किया था। आई थिंक देखिए यहाँ से कहाँ गया, ये वाला से, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक डेफिनेट का प्रॉपर्टी लगा के इसको प्रोसीड कर लिया था। ठीक है, तो आई इजक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे सो आई इजक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, एंड 0 to 1/2, राइट, एंड इसको लिख लेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ पे रूट डाल दिया एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसको यहाँ पे, और यहाँ पे हमने √2 डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे करके हम लोग dx ले लेते हैं, राइट। अब इन दोनों को अलग अलग, तो √2 यहाँ से एलसीएम लेके यहाँ से 2 को गायब कर दीजिए। सो आई इजक्वल टू बेसिकली आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे √2 डाल लेता हूँ एंड देन ब्रैकेट, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1/2 देन एक्स स्क्वायर, जो भी था कि पहले प्लस से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे दिस, और यहाँ पे लिखेंगे dx प्लस एंड 0 to 1/2 देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे दिस, और यहाँ पे लिख लेंगे dx और एक दिस, राइट। ठीक है, अब इसको ना i इजक्वल टू √2 एंड देन यहाँ पे कर लीजिए आप i1 प्लस i2। ठीक है, अभी तक हम ये ब्रैकेट ऐसे, ठीक है, अभी यहाँ तक हमने कुछ माना है क्या, 1 2 नहीं माना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब 1 by 1 आपको इंटीग्रेट कर देना है। सो i1 को इंटीग्रेट करोगे तो 0 to 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है dx, राइट। तो विच इज इक्वल टू, अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बस एक काम करना है, इसको आपको रूट के अंदर जो इसको आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 1 माइनस 1/4, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा दिस और यहाँ पे हो जाएगा dx। इसको इंटीग्रेट करना टफ है क्या, ये i1 एक टफ है, क्योंकि देखिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। कौन सा फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिस dx इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, x/2 √a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है a²/2 और यहाँ पे होता है मेरे पास log, यहाँ पे होता है x प्लस √, यहाँ पे होता है a² एंड देन प्लस कितना होता है x² दिस एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि डेफिनिट है और चूंकि डेफिनिट है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप मत लगाना। तो बस यहीं पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है और लास्ट में आपको अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, तो इस फॉर्मूले में ही पुट करेंगे ना, तो आपको बस इस फॉर्मूले का यूज करना है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि ए स्क्वायर का वैल्यू आपके पास 3/4 है। ठीक है, और यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे आपको x की जगह x माइनस 1/2 यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए एंड देन अपर और लोअर लिमिट पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं कर दूं, अगर i2 आपको प्रोसीड करना है, अब यहाँ वैल्यू पुट करना है, सिर्फ ये काम आप कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, अब देखो i2 को अगर प्रोसीड करना है तो i2 के लिए मैं बता दूं, देखो यहाँ पे 0 to लिखा हुआ है 1/2 और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है ना, इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा मेरे पास x प्लस 1/2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास √3/2 होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस और यहाँ पे लिखा हुआ है dx। ठीक है, अब ये वाला भी हम लोग इसी फॉर्मूला से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको वही a स्क्वायर इक्वल टू कितना है 3/4 और आपको जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में x है ना, वहाँ पे आपको x प्लस 1/2 रिप्लेस कर देना है और लास्ट में अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देना है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, इतना के बाद आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो मैं करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक करना और आप आंसर चेक करना, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। MIT का क्वेश्चन है, मुझे ना आपको बस ये चीज़ बताना था कि इस क्वेश्चन को देखकर ना मुझे क्या याद आया और मैंने क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया, ये सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन पे आप ही को काम करना है। तो देखो दो चीज़, एक तो डेफिनेट का प्रॉपर्टी बहुत बेसिक सा था, उस तो सबके माइंड में क्लिक करेगा ही करेगा जिन्होंने प्रैक्टिस किया है। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है क्लिक करना कि कैसे किया जाए, क्योंकि क्लास 9th का हर चीज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो याद रखेगा वो क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकता है, ये आपने अभी देखा। ठीक है, टाइप आपने समझ लिया ना कैसे प्रोसीड करना है, तो आपने ये भी सीख लिया स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर, अगर नहीं जानते हो तो आपने सीख लिया। और एक प्रॉपर मेथड है, जैसे यहाँ पे बोला रूट कहाँ गया, यहाँ से कि इसको ये लीजिए, स्क्वायरिंग वो साइड कीजिए और ये भी निकालिए, तो उससे भी आपका बात बनेगा। और हमने क्या किया, थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई किया इसको देखकर। ठीक है ना, तो रूट के अंदर ही मैंने एक आइडेंटिटी बना दिया और वहाँ से मेरा डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, और उसको मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। तो और भी मैंने बहुत सारे पहले शायद क्वेश्चन मैं देखूंगा कौन कौन सा मैंने MIT का क्वेश्चन कराया है, मुझे खुद भी नहीं पता था, क्योंकि
मुझे ये नहीं पता था कि कोई ये मतलब एमआईटी का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अरे एक लड़के ने बोला कि सर वहीं से चेप रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि अच्छा मैं देखूँगा, तो मुझे 1-2 क्वेश्चन तो दिखा, जो मैंने कराया है वो एमआईटी का ही क्वेश्चन है पहले का, ठीक है? तो चलो अच्छा ही है, मुझे नहीं पता है लेकिन चलो एमआईटी का क्वेश्चन है, आप सबके लिए लाया, तो आपका तो कुछ फ़ायदा हो ही रहा है, ठीक है? तो देखिए ऐसे ही आपको पिछला जो आपने पढ़ा है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। मेरा बस यही मोटिव था ना कि क्लास 9 का पढ़ा हुआ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप अगर क्लास 9th में है तो उसको आप ईज़ी नहीं ईज़ी वे में मत लीजिए, जो पढ़ रहे हैं उसको याद रखिए। बेस आपका स्ट्रॉन्ग क्लास 9th ही करता है, क्लास 9 क्लास 10th आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है और उसी का हायर थोड़ा-सा आगे 11th-12th में है। बस यही। थैंक यू।